तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए दोस्त। जय हिंद। देखिएगा दोस्तों, आज आप लोग के बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर लेकर के आए हैं जैन, और देखिएगा जैन धर्म के बारे, जैनिज्म के बारे में आप लोग को लेके आके आए हैं दोस्तों। तो कहिएगा ना, जैनिज्म बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, जो कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा में तो पूछना है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इससे चैप्टर से यहाँ तक कि पीसीएस सभी चीज से पूछा जाता है। तो कहिएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है जैन शब्द। देखिएगा जैन धर्म यानी कि जैनिज्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द जो है संस्कृत के किससे बना है दोस्त? तो कहिएगा जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहिएगा जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कहिएगा विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? तो कहिएगा जैन धर्म का मुख्य केंद्र सभी को कोची बांटना था, अहिंसा बांटना था। कोची बांटना था दोस्तों? तो कहिएगा अहिंसा बांटना था। तो कहिएगा अहिंसा बांटना था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कहिएगा 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर का वर्णन नहीं है, केवल 4-5 तीर्थंकर का वर्णन है, जिसमें महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरष्टनेवी और यहाँ पर कुछ सभी का वर्णन है। बाकी सब का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए नहीं उतना बताया गया। कह रहा है यहाँ पे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं दोस्त? तो कहिएगा यहाँ पर 24 है। कोई पूछेगा जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? तो कहिएगा 24 है। कितने हैं? 24। उसके बाद कहिएगा जैन धर्म में, कह रहा है यहाँ पर जैन धर्म का संस्थापक यानी कि पहला तीर्थंकर। तो कहिएगा पहला तीर्थंकर कौन है दोस्त? तो कहिएगा पहला तीर्थंकर कौन है? तो कहिएगा ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर कौन है? तो कहिएगा ऋषभदेव है। कौन देव है? तो ऋषभदेव है। देखिएगा यहाँ पर 22वें तीर्थंकर। तो कहिएगा 22वें तीर्थंकर कौन है? कोई पूछेगा, ज्यादा करके पूछता है, देखिएगा प्रथम तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो कहिएगा ऋषभदेव। उसके बाद कहिएगा, देखिएगा यहाँ पर 22वें तीर्थंकर कोई पूछेगा, तो कहिएगा 22वें तीर्थंकर जैन धर्म में कौन है? तो कहिएगा अरिष्टनेमी। कौन है दोस्तों? तो कहिएगा अरिष्टनेमी है। कौन है? तो अरिष्टनेमी थे। अगला कहिएगा, तो कहिएगा 23वें तीर्थंकर। कौन जी कहिएगा दोस्तों? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कहिएगा पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ बहुत ही ज्ञानी थे। वह झारखंड के यहाँ पर कुछ झारखंड के समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए समेध पर्वत को यहाँ पर पार्श्वनाथ की चोटी कर दी गई। कौन सी कर दी गई दोस्त? तो कहिएगा चोटी कर दी गई। यहाँ पर देखिएगा पार्श्वनाथ के, इनका जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहिएगा काशी के वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के वाराणसी में हुआ था। काशी के कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनके पिता का नाम क्या था? तो कहिएगा इनके पिता का नाम अश्वसेन थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो कहिएगा अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे। जो वे काशी के कौची थे? राजा थे। काशी के कौची थे? राजा। इनके ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पे हुआ था, इसीलिए उस पर्वत को नाम को चेंज करके, उस पर्वत को नाम को कुछ करके दोस्तों कहिएगा चेंज करके समेध, कहिएगा पार्श्वनाथ की कुछ कर दी गई, तो चोटी कर दी गई। कुछ कर दी गई दोस्तों? तो कहिएगा चोटी कर दी गई। पार्श्वनाथ की कुछ कर दी गई, चोटी कर दी गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहिएगा काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहिएगा काशी में। किसका जन्म हुआ था? कहिएगा पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहिएगा यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो बताइए, यहाँ पे काशी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो कहिएगा अश्वसेन थे। कौन थे? अश्वसेन थे, जो काशी के राजा थे। जो काशी के कौची थे? राजा थे। जो काशी के कौची थे दोस्तों? वाराणसी अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो काशी इच्छा काछू वंश में हुआ था। जो काशी के कौची थे? राजा थे। वह झारखंड चले गए और झारखंड जाके ज्ञान की खोजी की प्राप्ति की। और झारखंड के कौन पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो कहिएगा समेध पर्वत पर। और बाद में उनका नाम, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब बाद में वो पर्वत का नाम बदल करके खोजी कर दिया गया, पार्श्वनाथ की खोजी कर दी गई, छोटी कर दी गई। यहाँ पर समेध पर्वत पर इनकी खोजी हुई थी, तो कहिएगा ज्ञान की प्राप्ति हुई। समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पार्श्वनाथ को उनकी खोजी कर दी गई, छोटी कर दी गई। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म को अपनाया। जब इन्हें पार्श्वनाथ को ज्ञान की खोज हुई, प्राप्ति हुई, तब यहाँ पार्श्वनाथ ने 4 यानी कि चतुरायन धर्म दिया, जिसे चतुर शिक्षा भी बोल सकते हैं। तो चतुर शिक्षा कौन सी है? कौन कौन? पहला सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
पहला शिक्षा कौची है दोस्तों, तो कहिएगा पहला शिक्षा कौची हो गया, हमेशा कौची बोलना चाहिए, तो कहिएगा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा क्या बोलना चाहिए, तो कहिएगा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा क्या बोलना चाहिए, तो कहिएगा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा से कुछ रहना चाहिए, तो कहिएगा लड़ाई झगड़ा से बहुत ही दूर रहना चाहिए। और दूसरा कौची का अस्ते, चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा धर्म कौची दिया बताइए यहाँ पे, तो कहा चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अगला देखिएगा चोरी नहीं करना चाहिए, अगला कौची बोला, कहिएगा यहाँ पे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा कौची कहा चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा कौची कहा अस्ते, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, धन की मतलब धन को जमा करके नहीं रखना चाहिए, धन को बताइए संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। ये किसने कहा था, तो कहिएगा पार्श्वनाथ ने जब ज्ञान की प्राप्ति किया। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो कहिएगा पार्श्वनाथ जो है यहाँ पे झारखंड में समेध पर्वत पर ज्ञान की खोज की थी, तो प्राप्ति की थी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो हो गया। और पंचम धर्म, 5 धर्म है टोटल। पंचम धर्म कौन दिया था, तो कहिए ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी और खतरनाक थे, उन्होंने आया डायरेक्ट 5वां धर्म दे दिया। कौन धर्म दे दिया, 5वां, कहा ब्रह्मचार्य रहो। ब्रह्मचार्य रहोगे कोई टेंशन नहीं है, न चोरी करने का टेंशन, और नहीं यहाँ पर धन संग्रह करने का टेंशन, और नहीं यहाँ पर कह रहा नहीं चोरी नहीं झूठ बोलने का टेंशन, और नहीं सत्य बोलने का कुछ टेंशन रहेगा। यहाँ पर एक बार और रिकॉल कर देते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर एक बार। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा विजेता होता है। उसके जैन धर्म मुख्य केंद्र बिंदु कौची है, अहिंसा था। कौची था, अहिंसा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। उसके बाद जैन धर्म का संस्थापक, प्रथम संस्थापक पूछेगा तो कहिएगा प्रथम संस्थापक तो ऋषभ देव। प्रथम संस्थापक पूछेगा तो कौन बोलिएगा, ऋषभ देव बोलिएगा। और यहाँ पर अंतिम संस्थापक और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी बोलिएगा। यहाँ पर महावीर स्वामी। अब 22वें तीर्थंकर पूछेगा तो कौन बोलिएगा, अरिष्ट नेवी थे। कौन थे, अरिष्ट नेवी थे। और 23वें तीर्थंकर पूछेगा तो कौन कहिएगा, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहिएगा काशी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कहाँ, काशी के वाराणसी में हुआ था। इनको देखिएगा, इनके पिता का नाम अश्वसेन थे, जो काशी के कौची थे, राजा थे। उसके बाद देखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, समेध पर्वत पर, झारखंड के समेध पर्वत पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और समेध पर्वत को बाद में नाम बदल करके, बाद में कौची बदल करके, नाम बदल करके दोस्तों कौची कर दिया गया, बताइए यहाँ पर पार्श्वनाथ की चोटी कर दी गई। देखिएगा यहाँ पर कह ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पार्श्वनाथ को कौची हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की कौची हो गई, प्राप्ति हो गई, तो वह चतुरायन धर्म दिया। वह कौन धर्म दिया, चतुरायन। पहला धर्म क्या है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा कौची, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा से कुछ रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तीसरा अस्तेय, अस्तेय का अर्थ क्या हुआ बताइए यहाँ पे, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। और बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पर धन संग्रहण नहीं करना चाहिए। और पांचम धर्म कौन दिया, तो कहिएगा ब्रह्मचार्य। पांचम धर्म कौन दिया था, तो कहिएगा महावीर स्वामी, बहुत ही खतरनाक थे। वो आए डायरेक्ट कर दिए, पंचम धर्म दे दिए। और कौन धर्म दे दिए, पंचम धर्म का नाम कौन है, तो कहिएगा यहाँ पे पंचम धर्म का नाम क्या है, तो कहिएगा यहाँ पे ब्रह्मचार्य रहो। कोई चीज का फिक्र नहीं, नहीं कुछ टेंशन कुछ का, नहीं खाने का टेंशन, नहीं पीने का टेंशन, नहीं झूठ बोलने का टेंशन। जब आपका शादी नहीं हो रहेगा तो बताइए आप झूठ बोलिएगा नहीं। उसके बाद बताइए धन संग्रह कीजिएगा, किस लिए कीजिएगा धन संग्रह। उसके बाद चोरी कीजिएगा, अच्छा मतलब चोरी क्यों किया जाता है, तो कहिए धन संग्रह करने के लिए। आप ब्रह्मचार्य हो तो क्या आप चोरी कीजिएगा नहीं ना। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या करा, महावीर स्वामी ने दिया था। पंचम धर्म पूछेगा तो कौन दिया था, महावीर स्वामी। अब आइए बताइए यहाँ पर महावीर स्वामी के द्वारा, महावीर स्वामी जो थे वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। कुछ कहा जाता है दोस्तों, तो कहिएगा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक या अंतिम संस्थापक कहा जाता है, या कुछ कहा जाता है अंतिम संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक या कुछ कहा जाता है, अंतिम संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म, इनका कुछ बोलिएगा, इनका जन्म कब, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो कहिएगा 540 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम के कोची में हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कोई पूछेगा बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो कहिएगा 540 BC में हुआ था और कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था।
इनकी मृत्यु बताइए यहाँ इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो कहिएगा 468 BC में हुई थी। अब पावापुरी एक पवित्र स्थल है, वहां पर उनकी कोची हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनकी कोची हो गई थी, मृत्यु हो गई। मतलब बहुत ही उनको तबीयत खराब हो गया था, तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी कोची हो गई थी, बताइए यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। कोची हो गई थी दोस्तों, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिएगा आगे इनके बचपन देखिएगा, अब कौन से अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, तो कहिएगा 72 वर्ष की अवस्था में। और पावापुरी में अभी भी बहुत ही वहाँ जल मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और वहीं पे इनका कुछ हो गया था। बताइए यहाँ पर कोई कहता है यहाँ पर बहुत ही मतलब कुछ ही बोलता है इसे जो पूरा तबीयत खराब हो जाता है, जो उक्र के बारे में बोला जाता है। यहाँ इनकी अवस्था कितना 72 वर्ष की अवस्था में इनकी कुछ हो गई, मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो कहिएगा वर्धमान था। कौन था दोस्तों, तो कहिएगा वर्धमान था। उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था इनके पिता, महावीर स्वामी के पिता का कोई पूछेगा नाम क्या था, तो कहिएगा सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के कोजी थे, सरदार थे। और इनके माता का नाम, इनके कोची बोलिएगा, तो माता का नाम कोजी था, त्रिशला था। इनके माता का नाम त्रिशला था। अब बताइए जो कि चेटक की बहन थी, एक चेटक नाम के राजा थे, वो उसका ही एक कोची था, बहन था, उसका ही कोची था, बहन था। इनके पत्नी का नाम कोची था, यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम कोची था दोस्तों, तो कहिएगा यशोदा था। अब बताइए इनकी पुत्री का नाम कोची था, अनुजा। अनुजा, और प्यार से इनको कोची बोलते थे, प्रियदर्शी बोलते थे। प्यार से उनको कोची बोलते थे दोस्तों, तो कहिएगा प्रियदर्शी बोलते। अनुजा बोला जाता था और उनके प्यार से प्रियदर्शी बोला जाता था। और उनके दामाद का नाम, किनके दामाद का नाम, महावीर स्वामी के दामाद का नाम कौची था, जामिल था। कौची था, जामिल था। उन्होंने घर त्याग किए थे। घर कब क्या त्याग किए थे, बताइए 30 वर्ष की आयु में उन्होंने कौची कर दिए थे, घर को त्याग दिए थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने कौची किए थे, घर को त्याग दिए थे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनकी कौची हो गई, अब बताइए आप लोग बताइए कितने वर्ष, मतलब 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की कोची हो गई, तो कहिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में, कोची में, जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के रिजुपालिका नदी पर हुई थी। कोची पर हुई थी, रिजुपालिका नदी पर हुई थी। कोई पूछेगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कहिएगा जाम्बिक ग्राम में। कहाँ हुई थी, जाम्बिक ग्राम में। छाल वृक्ष तक, कौन वृक्ष पर, छाल वृक्ष पर, रिजुपालिका नदी पर हुई थी। कोची पर हुई थी, रिजुपालिका नदी पर हुई थी। इन्होंने 12 वर्ष तक बहुत ही कठोर तपस्या किया। बहुत ही कोची किया दोस्तों, कठोर तपस्या करने के बाद कोची हुई, तो कहिएगा ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोची हुई, तो कहिएगा ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह कोची कहलाए, कैवल्य कहलाए। कैवल्य यानी कि सारे बंधनों को तोड़ देने वाला, इस संसार से बहुत ही दूर चले जाने वाला को ही कोची कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य कहा गया। और जीन कहा गया। जीन यानी कि विजेता, जो विश्व को अपने ज्ञान से कोची कर लेने वाला, जीत लेने वाला। अहर्त, अहर्त मतलब योगी। अहर्त मतलब कुछ होता है, योगी होता है। निर्ग्रंथ, कुछ बोलिएगा, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। बंधन, इसके पास कोई बंधन नहीं थे। यह घर को कोची करके चल गए थे, त्याग करके चल गए थे। क्यों, क्योंकि यह राजा थे। राजा देखिएगा अपने ज्ञान की प्राप्ति कोची करके चल गए थे, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चल गए थे। अब बताइए यहाँ पर बंधन रहित कहलाए, कोची कहलाए, बंधन रहित। और बाद देखिएगा महावीर कहलाए। महावीर यानी कि साधना के प्रति समर्पण, साधना के प्रति, साधना कुछ भी दुनिया में कुछ घटना हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपने साधना में कोची है, विलीन है। वो वहाँ चल जाए, वो वहाँ चल जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपने साधना में कोची है, विलीन है। इसलिए इन्हें कोची कहा गया, महावीर कहा गया। इन्हें कोची कहा गया दोस्तों, तो कहिएगा महावीर कहा गया। देखिएगा यहाँ पर